हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुरैशी मैथ्स। दोस्तों, जैसा कि कल आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 की आंसर की आउट हो चुकी है, तो लगभग सभी कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक कर लिया है। तो उस बेसिस पर अपन इस वीडियो में आज देखेंगे कि आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा, आंसर की के बाद जोन वाइज कट ऑफ कितना रहेगा, और जिन बच्चों का 50 से 60 के बीच में रो मार्क्स बन रहा है वो बच्चे हिम्मत नहीं हारें, वो इस वीडियो को अंत तक देखें, है ना। वो भी सेफ जोन में हैं, अभी वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं। सभी 47 शिफ्टों का निचोड़ बताया जाएगा कि कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट इजी रही है ना। अभी तक जो मेरे पास डाटा आया है ना, वो 3 लाख कैंडिडेट्स का आया है। उस बेसिस पर अपन बताएंगे कि यूआर की कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी रहेगी, ओबीसी कैंडिडेट्स की कट ऑफ कितनी रहेगी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी रहेगी। तो सब कुछ एक ही वीडियो में बताया जाएगा, आप कहीं पर भी यूट्यूब पर इधर उधर नहीं भटकें, ठीक है। और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद जिन भी बच्चों का रो स्कोर मेरे बताए अनुसार बन रहा है, वो चुपचाप अपने सीवीटी 2 की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर लग जाएं, ठीक है। तो देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 1 मार्क एनालिसिस डाटा बाय रैंक मित्र। ये रैंक मित्रा का डाटा है मेरे पास, जिसमें टोटल कैंडिडेट्स हैं 3,01,238, मतलब 3,01,238 कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक कर लिया है। तो 3,01,238 बच्चों ने अपना आंसर की चेक कर लिया है। उस बेसिस पर अपन देखेंगे कि कितना कितना रो स्कोर बना है बच्चों का, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर देखिए 90 से ऊपर या 90 के बराबर एक भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है अपन को। हर कैटेगरी में 0,0,0,0 दिखाई दे रहा है। दूसरा चलते हैं, 85 से ऊपर जो बच्चे हैं, टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 73 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 25 हैं, ओबीसी के 34 हैं, ईडब्ल्यूएस के 13 हैं, एससी का एक बच्चा है और एसटी का एक भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये अपने 85 प्लस कैंडिडेट्स मिले हैं, जो कि 73 टोटल्स हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 80 प्लस वाले भी देख सकते हैं। 80 प्लस वाले कितने हैं टोटल? 1,338 बच्चे टोटल हैं, जिसमें यूआर की 435 है, ओबीसी की 625 है, ईडब्ल्यूएस के 236 हैं, एससी के 37 है और एसटी के 5 हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 75 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं, वो डाटा एकदम उछाल कर गया है। 1,338 से डायरेक्ट कितना हो गया है? 8,674, जिसमें यूआर के कितने बच्चे हैं? 2,484 यूआर के बच्चे हैं, ओबीसी के 4,135 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 1,628 बच्चे हैं, एससी के 354 बच्चे हैं और एसटी के 73 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो 70 प्लस हैं, 70 प्लस बच्चे हैं, जिन 29,408 बच्चे टोटल कैंडिडेट्स हैं। ओहो, यहाँ तो और भी जंप मारा है। तो यूआर के यहाँ पर देखो 7,756 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 14,413 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 5,090 कैंडिडेट्स हैं और 1,774 कैंडिडेट्स अपने एससी के हैं, एसटी के हैं 375। इसी तरीके से आप पूरा देख सकते हैं कि 70 प्लस बच्चे जो हैं 29,408 है, 65 प्लस 64,175 है। इस तरीके से आप पूरा देख सकते हैं, ये देखिए, है ना। तो काफ़ी बच्चों ने मतलब अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। 60 प्लस बच्चे 1,07,518 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 23,773 बच्चे हैं। 60 प्लस बच्चे देखिए आप कितने हैं, 60 प्लस बच्चे कितने हैं? 1,07,518, है ना। यूआर के हैं 23,773 और ओबीसी के हैं 53,813, ईडब्ल्यूएस के हैं 16,773, ठीक है। एससी कैटेगरी के हैं 10,454 और एसटी कैटेगरी के हैं 2,705। इस तरीके से आप पूरा सब कुछ देख सकते हैं कि इतने इतने बच्चे मार्क्स ला रहे हैं, है ना। अब देखते हैं अपन कि शिफ्ट कौन सी शिफ्ट हार्ड रही है और कौन सी शिफ्ट ईजी रही। तो अभी तक के डाटा के हिसाब से जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो 5 जून की शाम वाली शिफ्ट रही है, जिसमें सबसे कम एवरेज स्कोर बन रहा है 46.92। और टोटल कैंडिडेट्स बैठे हैं अभी तक जिन्होंने चेक किया है 5,841 बच्चों ने चेक किया है, जिसमें उनका एवरेज बन रहा है 46
50.92। तो अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट रही यही रही है 5 तारीख की शाम वाली शिफ्ट। फिर 5 तारीख की ही सुबह वाली शिफ्ट भी हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 48.17। अभी ये 5,882 बच्चों का ही डाटा है। जैसे जैसे ये डाटा बढ़ेगा तो ये एवरेज मार्क्स भी उतना ही घटेगा, क्योंकि अभी तक जो भी बच्चों ने चेक करा है वो क्रिम बच्चों ने चेक करा है। मतलब इनसे तो जो मार्क्स आएगा, जो अब बच्चे चेक करेंगे वो इनसे कम ही आएगा लगभग। तो अभी ये मार्क्स और घटेगा, तो घटते घटते ये 40 के नीचे भी जा सकता है ना। तो जो जिन जिन भी बच्चों का 50 से 60 के बीच में मार्क्स बन रहा है वो अभी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं कि अभी तक की सबसे जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 5 तारीख की शाम वाली शिफ्ट और 5 तारीख की ही सुबह वाली शिफ्ट हार्ड रही है। दो तीसरे नंबर पर जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 12 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें 48.18 बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है। और बच्चों ने अभी तक जो चेक किया है वो 6,929 बच्चों ने चेक किया है। तीसरे नंबर की सबसे हार्ड शिफ्ट 12 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट रही है ना। चौथी जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 16 जून की शाम वाली शिफ्ट रही है, जिसमें एवरेज मार्क्स रहा है 49.07 और 6,754 बच्चों ने ये चेक किया है। पाँचवीं जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है 18 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, जिसमें एवरेज मार्क्स रहा है 49.12 और जो बच्चों ने चेक किया है 6,788 बच्चों ने अभी तक चेक किया है। इसी हिसाब से जो छठी शिफ्ट हार्ड रही है वो 24 जून 2025 की सुबह वाली शिफ्ट रही है, ठीक है। और जिसमें एवरेज बच्चों का मार्क्स बन रहा है 49.52 और अभी तक 4,039 बच्चों ने ये चेक करा है। सातवीं जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो 24 जून की ही शाम वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स जो अभी तक बन रहा है 49.61 बन रहा है। और अभी तक बच्चों ने जो चेक किया है वो बच्चे संख्या में है 3,956। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों का कितना कम एवरेज मार्क्स बन रहा है। तो जिनका भी 50 से 60 के बीच में मार्क्स बन रहा है वो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वो हिम्मत नहीं आ रहे, CBT 2 की तैयारी पर लगे रहें। आपका भी उम्मीद है कि आपका भी पूरा पूरा चांस हो जाएगा बन, ठीक है। नवीं जो शिफ्ट रही है वो 10 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 50.14, है ना। और अभी तक 5,741 बच्चे उसमें चेक किए हैं। 10वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है 11 तारीख की शाम वाली शिफ्ट, है ना। और इसमें बच्चों का एवरेज जो मार्क्स बन रहा है वो 50.30 बन रहा है। और अभी तक बच्चों जिसने चेक करे हैं वो 6,520 बच्चों ने ये चेक करा है, ठीक है। 11वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 12 तारीख की शाम वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 50.36 और अभी तक बच्चों ने जो चेक किया है वो 7,143 कैंडिडेट्स ने चेक किया है। इसी तरीके से 12वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है अपनी 12वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो अपनी रही है 11 जून की सुबह वाली शिफ्ट। 11 जून की सुबह वाली शिफ्ट हार्ड शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स जो बन रहा है 50.41 बन रहा है और 6,411 बच्चों ने अभी तक चेक किया है। इसी तरीके से 13वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 13 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट रही है, जिसमें 50.67 एवरेज मार्क्स बन रहा है। 7,076 बच्चों ने अभी तक चेक किया है। 14वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 11 जून की दोपहर वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा है 50.71 और बच्चों ने जो अभी तक चेक किया है वो बच्चों की संख्या है 6,688। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अभी तक जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो अभी तक 50 एवरेज मार्क्स छू पाई है ना, है ना। तो अभी हिम्मत नहीं आ रहे हैं, आप बने रहें, CBT 2 की तैयारी पर लगे रहें। जिनका भी बच्चों का 50 से 60 के बीच में मार्क्स बन रहा है वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं आ रहे। आपकी पूरी पूरी उम्मीद है कि आप CBT 2 एग्ज़ाम देने में मतलब देने के लिए बैठोगे आप, ठीक है। और 15वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 9 जून की सुबह वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा है 50.78 और अभी तक बच्चों ने जो चेक किया है 5,897 बच्चों ने चेक किया है। इसी तरीके से 16 तारीख की जो दोपहर वाली शिफ्ट है वो हार्ड रही है, जिसमें 50.84 एवरेज मार्क्स रहा है और 6,021 बच्चों ने चेक किया है। 17वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 19 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 50.99। अभी तक 6,999 बच्चों ने चेक किया है।
18वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 17 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 51, और अभी तक 7025 बच्चों ने ये चेक किया है ना। इस तरीके से ये 19वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो रही है 23 जून की सुबह वाली शिफ्ट, 23 जून की दोपहर वाली शिफ्ट सॉरी, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा है 51 और 6669 बच्चों ने अभी तक चेक किया है। इसी तरीके से अभी तक जो 20वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 6 तारीख की ही शाम वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा है 51.24, है ना, और अभी तक 5751 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 21वीं जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 16 तारीख की दोपहर वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 51.59, और जो अभी तक बच्चों ने चेक किया है वो बच्चों की संख्या है 7018 बच्चों ने चेक किया है। 22वीं जो शिफ्ट हार्ड है वो 9 तारीख की ही दोपहर वाली शिफ्ट है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 51.87, 6307 बच्चों ने अभी तक चेक किया है। फिर 23वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो रही है 10 जून की शाम वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.08973, है ना, और अभी तक 5885 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 24वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो रही है 6 जून की सुबह वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.21, और 5900 बच्चों ने अभी तक चेक कर लिया है। 25वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 9 तारीख की ही शाम वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.27, और अभी तक बच्चों ने 6063 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 26वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो रही है 24 जून की दोपहर वाली शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.27, और 4161 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 4161 बच्चों ने ये चेक कर लिया है अभी तक, ठीक है, 4061 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। इसी तरीके से 27वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 19 जून की शाम वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.43, और 7068 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 28वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो 17 जून की दोपहर वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.46, और 7160 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 29वीं जो शिफ्ट हार्ड रही है वो रही है 17 जून 2025 की शाम वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का जो एवरेज मार्क्स बन रहा है वो बन रहा है 52.57, और 7094 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 30वीं जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो 13 जून की दोपहर वाली शिफ्ट हार्ड रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 52.60, और 7183 बच्चों ने ये चेक कर लिया है अभी तक। इसी तरीके से आप पूरा सब कुछ देख सकते हैं कि ये मतलब एवरेज बढ़ते हुए क्रम में आ रहा है ना। पहले जो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है वो सबसे हार्ड शिफ्ट रही है 5 जून की शाम वाली शिफ्ट, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स रहा है कितना 46.92, और जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो रही है 47वें नंबर पर। जो सबसे इजी शिफ्ट रही है वो 23 जून 2025 की सुबह वाली शिफ्ट रही है, जिसमें बच्चों का एवरेज मार्क्स बन रहा है 55.73, और अभी तक 6902 बच्चों ने ये चेक कर लिया है ना। तो इस तरीके से 46.92 सबसे लोएस्ट अपनी कितनी थी 46 पॉइंट, सबसे जो कम एवरेज आ रहा था वो आ रहा था अपना 46.92, है ना, और जो सबसे 46.92 सबसे कम एवरेज आ रहा है अभी तक 3 लाख के डाटा के हिसाब से, और जो सबसे ज़्यादा एवरेज आ रहा है वो 55.73 आ रहा है। तो मतलब मोटा मोटा अपन मान लेके 12 मार्क्स का डिफरेंस चल रहा है। तो जिन भी बच्चों का हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनका चांस है कि नॉर्मलाइजेशन में उनका 10 से 12 मार्क्स बढ़ जाए, है ना, 10 से 12 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाए, है ना, ठीक है। ये कुछ अपने टॉपर हैं, जैसे उनका सबसे जो मेन टॉपर है वो रहा है ये शर्मा जी रहे हैं कोई, जिनका मार्क्स बना है 89.02। फिर दूसरे नंबर पर ही कोई दुबे जी रहे हैं, उनका भी सेम मार्क्स रहा है 89.02, और
तीसरे पर कोई अपने सिंह साहब हैं जिनका मार्क्स रहा है 89.02। मतलब देखिए कंपटीशन आप देख लीजिए कितना भयंकर कंपटीशन है। तीनों कैंडिडेट्स के 89.02 मार्क्स रहे हैं। ये अपने टॉपर्स के मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं कि टॉपर्स ने कितने कितने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं टॉपर्स। अब अपन देखते हैं जोन वाइज जोन वाइज डाटा, है ना। जोन वाइज डाटा के किस किस जोन का क्या क्या कैंडिडेट का रो स्कोर बना है। तो देखिए आरआरबी अहमदाबाद का अपन ये डाटा खुला हुआ है। अभी तक 32,384 बच्चों ने ये चेक कर लिया है। 32,384 बच्चों ने अभी तक चेक कर लिया है, जिसमें 90 प्लस एक भी कैंडिडेट्स नहीं दिखाई दे रहा है। 90 प्लस एक भी कैंडिडेट्स नहीं दिखाई दे रहा है, 0 दिखाई दे रहा है। 85 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो 9 कैंडिडेट्स हैं टोटल, जिसमें यूआर के 2 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 5 कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 कैंडिडेट्स हैं। बाकी एससी एसटी का एक भी कैंडिडेट्स नहीं है। फिर 80 प्लस जो बच्चे हैं वो टोटल 170 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 35 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 100 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 34 कैंडिडेट्स हैं और एससी का एक भी कैंडिडेट्स नहीं है। एसटी का एक कैंडिडेट्स है जिसके 80 प्लस मार्क्स बने हैं। 75 प्लस देख लेते हैं। 75 प्लस आरआरबी अहमदाबाद जोन में 1033 कैंडिडेट्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 232 हैं, ओबीसी के 534 हैं, ईडब्ल्यूएस के 216 हैं, एससी के 36 हैं, एसटी के 15 हैं। ठीक है। इसी तरीके से 70 प्लस जो मार्क्स लेकर आए हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन में, वो टोटल 3559 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 781 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 1804 कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के 668 कैंडिडेट्स हैं, एससी के 228 कैंडिडेट्स हैं और एसटी के 78 कैंडिडेट्स हैं। इस तरीके से ये अभी तक आरआरबी अहमदाबाद जोन वाले कैंडिडेट्स मार्क्स लेकर आ रहे हैं। 65 प्लस वाले बच्चों की अगर अपन बात करें तो 65 प्लस वाले बच्चे टोटल 7,915 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 1567 हैं, ओबीसी के 4,059 हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस के 1,429 बच्चे हैं, एससी के 628 हैं, एसटी के 232 है ना। 60 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो आरआरबी अहमदाबाद के जोन के हैं। 12,927 कैंडिडेट्स हैं, है ना। जिसमें यूआर के 2,327 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 6,653 कैंडिडेट्स हैं, 2,279 ईडब्ल्यूएस के हैं, 1,226 एससी के हैं और 442 कैंडिडेट्स एसटी कैंडिडेट्स हैं, है ना। इस तरीके से ये बच्चे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। आरआरबी अहमदाबाद में जो टॉपर्स रहे हैं, उस टॉपर्स के जो पहले नंबर पर रहा है उसका हाईएस्ट मार्क्स रहा है 87.35 टॉपर्स के रहे हैं। ठीक है। और जो सबसे कम टॉपर रहा है वो रहा है 10वें नंबर पर रहा है, ये अपना कोई कार्तिकेय जी रहे हैं, जिसका 84.69 बन रहा है। 84.69 बन रहा है। इस तरीके से अब देख सकते हैं आरआरबी अजमेर जोन 5,155 कैंडिडेट्स ने चेक कर लिया है अपना डाटा, जिसमें 90 प्लस एक भी कैंडिडेट्स नहीं दिखाई दे रहा है। 85 प्लस सिर्फ एक कैंडिडेट्स दिखाई दे रहा है, जो कि यूआर कैटेगरी का है। बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का एक भी कैंडिडेट्स ऐसा नहीं है जिसका 85 प्लस स्कोर बना हो। ठीक है। दूसरा अपन चलते हैं 80 प्लस जो आरआरबी अजमेर जोन में बना है। 80 प्लस मार्क्स टोटल 43 कैंडिडेट्स ने 80 प्लस मार्क्स अर्जित किया है, जिसमें यूआर के 12 हैं, ओबीसी के 23 हैं, ईडब्ल्यूएस के 5 हैं, एससी के 2 हैं और एसटी के 1 हैं। इस तरीके से 75 प्लस जो मार्क्स लेकर आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो टोटल आरआरबी अजमेर जोन में 241 हैं, जिसमें यूआर के 50 हैं, ओबीसी के 144 हैं, ईडब्ल्यूएस के 30 हैं, एससी के 14 हैं, एसटी के 3 हैं। 70 प्लस मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट टोटल 722 हैं, जिसमें यूआर के 143 हैं, ओबीसी के 421 हैं, ईडब्ल्यूएस के 97 हैं, एससी के 45 हैं, एसटी के 16 हैं। इसी तरीके से 65 प्लस जो मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट्स हैं वो टोटल 1,449 कैंडिडेट्स हैं। 276 यूआर के हैं, ओबीसी के 831 हैं, ईडब्ल्यूएस के 175 हैं, एससी के 120 हैं, एसटी के 47 है। इस तरीके से आरआरबी अजमेर जोन को अपन सेफ जोन मान सकते हैं कि अभी तक इसमें कोई भी कैंडिडेट ज़्यादा मार्क्स नहीं लेकर आए हैं, है ना। टॉपर्स आप देख सकते हैं आरआरबी अजमेर जोन में टॉपर्स के जो मार्क्स आए हैं 85.02 पहले नंबर पर रहने वाला टॉपर्स है ना, पालीवाल जी। इनके 85.02 मार्क्स आए हैं आरआरबी अजमेर जोन से। ये टॉपर्स के मार्क्स हैं। तीसरा अपना आरआरबी बेंगलोर जोन, जिसमें 8,272 बच्चों ने चेक कर लिया है। इसमें भी 90 और 85 प्लस एक भी कैंडिडेट्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसमें और भी कम
कट ऑफ जाने की आशंका लग रही है कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी। इसमें डायरेक्ट अपन 80+ बच्चे देखें, 80+ मार्क्स लाने वाले बच्चे टोटल 12 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 4 हैं, ओबीसी के 6 बच्चे हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 बच्चे हैं, एससी एसटी का एक भी बच्चा नहीं है। 75+ मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स टोटल 135 हैं यूआर के, जिसमें 48 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 63 हैं, ईडब्ल्यूएस के 16 हैं, एससी के 8 हैं और एसटी का एक भी बच्चा नहीं है। इसी तरीके से 70+ मार्क्स लाने वाले 492 टोटल कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 142 हैं, ओबीसी के 257 हैं, ईडब्ल्यूएस के 64 हैं, एससी के 26 है, एसटी के 3 हैं। 65+ वाले लाने वाले बच्चे टोटल 1196 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 313 हैं, है ना, ओबीसी के 635 हैं, ईडब्ल्यूएस के 154 हैं, ठीक है, एसटी के 12 हैं, एससी के 82 हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आरआरबी बेंगलोर जोन का डाटा है ना, और आरआरबी बेंगलोर के जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स दे रखे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं। फिर चलते हैं अपन आरआरबी भोपाल जोन में, जिसमें 6044 टोटल बच्चों ने अभी तक अपना आंसर की चेक किया है। उस बेसिस पे अपन देखते हैं कि आरआरबी भोपाल जोन में कितने कितने बच्चे रो मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें 90+ एक भी बच्चा अपन को नहीं दिख रहा है, 000 दिख रहा है। 85+ में टोटल 4 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर का एक है, ओबीसी का एक है, ईडब्ल्यूएस के 2 कैंडिडेट्स हैं। 80+ बच्चे जो मार्क्स लेकर आए हैं वो टोटल 31 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 13 हैं, ओबीसी के भी 13 है, ईडब्ल्यूएस के 5 है, एससी एसटी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है ना। 75+ जो मार्क्स लेने वाले बच्चे हैं वो टोटल 190 हैं आरआरबी भोपाल जोन में, है ना, जिसमें यूआर के 50 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 73 कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के 53 हैं, एससी के 13 हैं और एसटी के 1 कैंडिडेट्स हैं। 70+ मार्क्स लाने वाले टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 605 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 172 यूआर कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 237 कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के 137 हैं, एससी के 50 कैंडिडेट्स हैं और एसटी के 9 कैंडिडेट्स हैं। इस तरीके से ये अपना आरआरबी भोपाल जोन का डाटा रहा है ना। ये आरआरबी भोपाल जोन के टॉपर्स के मार्क्स आ गए, 88.35 टॉपर्स सबसे ऊपर रहा है ना। फिर चलते हैं अपन आरआरबी भुवनेश्वर जोन में, जिसमें बच्चों का 90+ मार्क्स तो किसी भी जोन में अभी तक नहीं दिखाया मुझे, है ना, सब 85+ तक ही अटक गए हैं। 85+ की अगर बात करें तो आरआरबी भुवनेश्वर जोन में तो टोटल कैंडिडेट्स एक हैं जो कि यूआर का ही बच्चा है, जो कि 85+ मार्क्स लेकर आया है। फिर 80+ की बात करें तो टोटल 63 बच्चे लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 22 बच्चे हैं, ओबीसी के 28 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 10 बच्चे हैं, एससी के 2 बच्चे हैं और एसटी के 1 बच्चे हैं। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि आरआरबी भुवनेश्वर वाले जोन में भी बच्चों का क्या डाटा रहा है, कितना रो स्कोर वो लेकर आए हैं। 75+ 462, जिसमें यूआर के 124, ओबीसी के 242, ईडब्ल्यूएस के 77 और एससी के अपने 14 और एसटी के 5, है ना। इसी तरीके से 70+ जो कैंडिडेट्स मार्क्स लेकर आए हैं वो 1714 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 406 कैंडिडेट्स हैं सॉरी, ओबीसी के 936 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 287 कैंडिडेट्स हैं, एससी के 76 कैंडिडेट्स हैं और एसटी के 9 कैंडिडेट्स हैं। इस तरीके से अगर मैं पूरा जोन वाइज बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप अपन चलते हैं मेन पॉइंट पर। ये देखिए आरआरबी बिलासपुर जोन, जो कि 25,416 बच्चों ने अभी तक अपना डाटा चेक कर लिया है, अपने आंसर की चेक कर लिया है। उस हिसाब से देखिए 85+ टोटल 3 कैंडिडेट्स के आए हैं, जिसमें यूआर के 1, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, मतलब हर कैटेगरी का एक बच्चा 85+ मार्क्स लेकर आया है आरआरबी बिलासपुर जोन से। 80+ की बात करें तो 74 कैंडिडेट्स टोटल 80+ मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 16 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 41 कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस के 17 कैंडिडेट्स हैं, एससी के 0 कैंडिडेट्स हैं, एसटी के 0 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। 75+ की बात करें तो 75+ टोटल 570 जने लेकर आए हैं, जिसमें 113 यूआर के हैं, ओबीसी के 305 हैं, ईडब्ल्यूएस के 140 हैं, एससी के 10 हैं, एसटी के 2 हैं, है ना। इसी तरीके से 70+ बच्चों की बात करें, जो कि 70+ मार्क्स लेकर आए हैं, वो टोटल 1980 बच्चे हैं आरआरबी बिलासपुर जोन से, जिसमें यूआर के 380 हैं, ओबीसी के 1066 हैं, ईडब्ल्यूएस के 438 हैं, एससी के 76 हैं, एसटी के 20 हैं।
इस तरीके से आप देख सकते हैं आरआरबी बिलासपुर जोन में क्या डाटा रहा है ना। अब आरआरबी बिलासपुर जोन के टॉपर्स के क्या क्या मार्क्स रहे हैं। 89.02 दुबे जी अपने आरआरबी बिलासपुर जोन से टॉपर रहे हैं, है ना। अब चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ जोन से भी 90 प्लस कोई भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। 85 प्लस की भी बात करूं तो 9 कैंडिडेट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यूआर के 6 हैं, ओबीसी के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का एक भी कैंडिडेट्स नहीं है, एससी का एक कैंडिडेट्स है, एसटी का एक भी कैंडिडेट्स नहीं है। 80 प्लस की बात करें तो टोटल 183 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें 100 बच्चे यूआर के हैं, 43 ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 30 बच्चे हैं, एससी के 10 बच्चे हैं, एसटी का खाता नहीं खुला है। 75 प्लस की बात करें आरआरबी चंडीगढ़ जोन से तो टोटल 1124 बच्चे हैं, जिसमें 492 बच्चे यूआर के हैं, ओबीसी के 350 हैं, ईडब्ल्यूएस के 217 हैं, एससी के 50 हैं और एसटी के 15 हैं। इस तरीके से देखिए, आप चेक कर लीजिए। देखो आरआरबी चंडीगढ़ जोन में भी काफ़ी अच्छा रो मार्क्स रहा है बच्चों का। ये हमेशा ही रेड जोन में रहा है आरआरबी चंडीगढ़। आरआरबी चंडीगढ़ से जो टॉपर रहे हैं अपने मित्तल साहब रहे हैं, 88.03 मार्क्स लेकर आए। ठीक है। आरआरबी चेन्नई जोन की बात करें तो 19,264 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर की चेक कर लिया है, जिसमें 90 प्लस एक भी बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 85 प्लस एक बच्चा है जो कि ओबीसी कैटेगरी का है। 80 प्लस की बात करें तो 80 प्लस में टोटल 49 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 12 हैं, ओबीसी के 27 हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 हैं, एससी का एक बच्चा है, एसटी का एक बच्चा है। 75 प्लस मार्क्स की अगर बात करें आरआरबी चेन्नई जोन में तो टोटल 348 बच्चे 75 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 79 बच्चे हैं, ओबीसी के 208 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 50 बच्चे हैं, एससी के 9 बच्चे हैं, एसटी के 2 बच्चे हैं। 70 प्लस की अगर मैं बात करूं तो 1301 बच्चे टोटल हैं, जिसमें यूआर के 245 हैं, अब ओबीसी के 833 हैं, ईडब्ल्यूएस के 167 हैं। ठीक है ना। और एससी के 49 बच्चे हैं, एसटी के 7 बच्चे हैं। इस तरीके से ये आरआरबी चेन्नई जोन वालों का डाटा है। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये मार्क्स लेकर आए हैं। ये आरआरबी चेन्नई जोन के टॉपर्स 85.35 टॉपर्स रहा है इतने मार्क्स लाकर। अब चलते हैं आरआरबी गोरखपुर जोन के, जिसमें 4080 बच्चों ने अपना आंसर की चेक कर लिया है और उनका रो मार्क्स 90 प्लस एक भी बच्चा। ये 85 प्लस की बात करें तो एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो कि यूआर कैटेगरी का है। 80 प्लस की अगर अपन बात करें तो 80 प्लस टोटल 40 कैंडिडेट्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें यूआर के 11 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 20 हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 हैं, एससी के 1 है और एसटी का यहाँ खाता नहीं खुला है। 75 प्लस की बात करें तो टोटल 155 कैंडिडेट्स हैं आरआरबी गोरखपुर जोन से। 46 कैंडिडेट्स यूआर के हैं, 79 कैंडिडेट्स ओबीसी के हैं, 26 कैंडिडेट्स ईडब्ल्यूएस के हैं, 4 कैंडिडेट्स एससी के हैं और एसटी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। 70 प्लस की बात करें तो 484 टोटल बच्चे कैंडिडेट्स 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 120 हैं, ओबीसी के 264 हैं, ईडब्ल्यूएस के 76 हैं, एससी के 24 बच्चे हैं और एसटी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। मतलब एसटी वाले बच्चों की यहाँ पर बहुत बुरी हालत है आरआरबी गोरखपुर जोन में। 65 प्लस वाले मार्क्स की बात करें तो टोटल बच्चे 962 हैं, जिसमें यूआर के 221 बच्चे हैं, ओबीसी के 525 बच्चे हैं, 152 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के 57 बच्चे हैं और एसटी के 7 बच्चे हैं। 60 प्लस की बात करें तो टोटल 1553 बच्चे आरआरबी गोरखपुर जोन से लेकर आए हैं 60 प्लस मार्क्स, जिसमें यूआर के 348 हैं, ओबीसी के 857 हैं, ईडब्ल्यूएस के 222 हैं, एससी के 109 हैं और एसटी के 17 बच्चे हैं। इस तरीके से ये आरआरबी गोरखपुर जोन वालों का डाटा है, आप देख सकते हैं। ठीक है। ये आरआरबी गोरखपुर जोन के टॉपर्स के मार्क्स हैं 85.69, 84.7, है ना। 10 टॉपर्स के हर जोन में 10 टॉपर्स दिए गए हैं, है ना। आरआरबी गुवाहाटी की बात करें तो 27,467 बच्चों ने अभी तक अपना आंसर की चेक कर लिया है। उस बेसिस पर उन बच्चों का अपन मार्क्स देखते हैं। 85 प्लस सिर्फ 2 बच्चे लेकर आए हैं, जिसमें यूआर का एक, ओबीसी का एक, ईडब्ल्यूएस एससी एसटी का खाता नहीं खुला है यहाँ पर। 80 प्लस की बात करें तो टोटल 83 कैंडिडेट्स आरआरबी गुवाहाटी जोन से लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 20 बच्चे हैं, ओबीसी के 45 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 17 बच्चे हैं, एससी के 1 बच्चा है, एसटी का यहाँ खाता नहीं खुला है। 75 प्लस मार्क्स की बात करें तो टोटल 543 बच्चे लेकर आए हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन से, जिसमें यूआर के 120 हैं, ओबीसी के 279 हैं, ईडब्ल्यूएस के 121 हैं, एससी का 21 है, एसटी का 2 है। ठीक है। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन का डाटा, है ना।
कितने कितने सॉरी कितने कितने बच्चे मार्क्स लेकर आ रहे हैं आरआरबी गुवाहाटी जोन में, है ना। आरआरबी गुवाहाटी सबसे सेफ जोन माना जा रहा था, लेकिन इस बार आरआरबी गुवाहाटी जोन की कट ऑफ हाई जा सकती है ना, है ना। अब चलते हैं अपन दूसरे जोन की तरफ, आरआरबी जम्मू श्रीनगर की, है ना। आरआरबी जोन जम्मू श्रीनगर 3744 कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक किया है, जिसमें 90 और 85 प्लस एक भी बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, 000 दिखाई दे रहा है। 80 प्लस की बात करें आरआरबी जम्मू जोन में, तो 80 प्लस की टोटल 4 बच्चे लेकर आए हैं, जिसमें यूआर का एक भी बच्चा नहीं है, ओबीसी का 3 है। ओबीसी के 3 बच्चे लेकर आए हैं 80 प्लस मार्क्स, और ईडब्ल्यूएस का एक बच्चा लेकर आया है 80 प्लस मार्क्स, और एससी एसटी का खाता नहीं खुला है। यहाँ 75 प्लस मार्क्स की बात करें जम्मू जोन से, तो जम्मू जोन से 75 प्लस मार्क्स लाने वाले टोटल 63 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 35 हैं, ओबीसी के 18 हैं, ईडब्ल्यूएस के 9 हैं, एससी का 1 है और एसटी का 0 है, एक भी खाता नहीं खुला है। 70 प्लस की बात करें जम्मू जोन से, तो 247 बच्चे टोटल लेकर आए हैं 70 प्लस मार्क्स, जिसमें यूआर के 106 हैं, ओबीसी के 86 हैं, ईडब्ल्यूएस के 38 बच्चे हैं, एससी के 13 बच्चे लेकर आए हैं 70 प्लस मार्क्स, और एसटी के 4 बच्चे 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। 65 प्लस वाले बच्चे 631 बच्चे हैं, जिसमें 228 यूआर के हैं, 240 ओबीसी के हैं, 89 ईडब्ल्यूएस के हैं, एससी के 61 बच्चे हैं, एसटी के 13 बच्चे हैं, है ना। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं आरआरबी जम्मू जोन का डाटा, है ना। ये आरआरबी जम्मू जोन का डाटा है, ये आरआरबी जम्मू जोन के टॉपर्स के मार्क्स हैं 83.04, 82.7, 82.01, है ना। ये आरआरबी जम्मू जोन के टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, है ना। अब चलते हैं आरआरबी जोन कोलकाता में, है ना। 60,268 कैंडिडेट्स ने अभी तक अपना आंसर की चेक कर लिया है। उस बेसिस पर अपन देखते हैं कि यहाँ पर बच्चे कितने कितने मार्क्स लेकर आए हैं। यहाँ पर भी अगर 90 प्लस की बात करूँ तो एक भी बच्चा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। 85 प्लस की बात करूँ, 85 प्लस बच्चे जो मार्क्स लेकर आए हैं कोलकाता जोन से, वो टोटल 22 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 7 बच्चे हैं, ओबीसी के 11 हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 बच्चे हैं, एससी के 0 हैं, और एसटी का एक भी बच्चा नहीं है। 80 प्लस की बात करूं, 80 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे टोटल 321 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 115 हैं, ओबीसी के 148 हैं, ईडब्ल्यूएस के 48 हैं, एससी के 10 बच्चे हैं, और एसटी का यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है। मतलब एसटी का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो 80 प्लस मार्क्स लेकर आया हो। 75 प्लस वाले मार्क्स की अगर बात करें आरआरबी कोलकाता जोन से, तो 2121 बच्चे लेकर आए हैं, जो कि 75 प्लस मार्क्स वाले हैं, जिसमें यूआर के 663 हैं, ओबीसी के 1014 बच्चे हैं, 336 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, और एससी के 97 बच्चे हैं, और एसटी के 11 बच्चे हैं। 70 प्लस की बात करें कोलकाता जोन से, तो टोटल 7096 बच्चे 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 2108 हैं, ओबीसी के 3422 बच्चे हैं, है ना। ईडब्ल्यूएस के 1071 बच्चे हैं, एससी के 425 बच्चे हैं, एसटी के 70 बच्चे हैं। इस तरीके से ये देखिए आप आरआरबी कोलकाता जोन वालों का डाटा, है ना, कितने कितने मार्क्स लेकर आ रहे हैं कैंडिडेट्स। और ये आरआरबी कोलकाता वालों का टॉपर्स के मार्क्स हैं। ये अपने शर्मा जी 89.02 आरआरबी कोलकाता जोन को टॉप किए करे बैठे हैं, है ना। 10वें नंबर पर रहे हैं अपने दे साहब जी, जिनका 86.35 रहा है। आरआरबी मालदा जोन की बात करें तो 1543 कैंडिडेट्स ने अभी तक चेक किया है, जिसमें 90 85 प्लस अभी का किसी का भी खाता नहीं खुला है। 80 प्लस की अगर बात करें तो टोटल 8 कैंडिडेट्स 80 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 4 बच्चे हैं, ओबीसी के 3 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 बच्चा है। 75 प्लस की बात करें तो 35 बच्चे 75 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 12 बच्चे हैं, ओबीसी के 16 बच्चे हैं, और ईडब्ल्यूएस के 4 बच्चे हैं, एससी के 3 बच्चे हैं, एसटी के 0 बच्चा। एसटी का मतलब यहाँ पर भी खाता नहीं खुला है, जो कि 75 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। 70 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चे आरआरबी मालदा जोन से टोटल 125 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 139 बच्चे हैं, ओबीसी के 63 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 13 बच्चे हैं, एससी के 10 बच्चे हैं, एसटी का एक भी बच्चा नहीं है। सॉरी। इस तरीके से ये आरआरबी मालदा वालों का आप डाटा देख सकते हैं कि आरआरबी मालदा जोन के कैंडिडेट्स किस किस हिसाब से अपना स्कोर बनाए हैं, है ना। ये आरआरबी मालदा वाले बच्चों का टॉपर्स का मार्क्स है। अपने पोल साहब 83.34 लेकर आरआरबी मालदा जोन से टॉपर रहे हैं, है ना। इस तरीके से ये आरआरबी मालदा जोन वालों का डाटा है। अब चलते हैं आरआरबी मुंबई जोन का। वन ऑफ द
मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस जोन अपन मुंबई को बोल सकते हैं, क्योंकि वैकेंसीज दूसरे नंबर की हाईएस्ट वैकेंसी थी इस जोन से, और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी जोन से गए थे, है ना। तो यहाँ पर भी 90 प्लस मुझे एक भी कैंडिडेट्स नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करें तो 85 प्लस कैंडिडेट्स की, 85 प्लस मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स टोटल 9 कैंडिडेट्स रहे हैं, जिसमें 4 कैंडिडेट्स यूआर के रहे हैं, 3 कैंडिडेट्स अपने ओबीसी के रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 कैंडिडेट्स रहे हैं, और एससी एसटी का खाता या नहीं खुला है। ऐसी 80 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चों की अगर बात करें मुंबई जोन से, तो टोटल 103 बच्चे रहे हैं, जिसमें यूआर के 27 बच्चे हैं, ओबीसी के 51 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 20 बच्चे हैं, एससी का 5 बच्चा है, और एसटी का एक भी बच्चा नहीं है। 75 प्लस मार्क्स लाने वाले की अगर बात करें तो 630 बच्चे टोटल 75 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं मुंबई जोन से सॉरी, जिसमें 139 बच्चे यूआर के हैं, 307 बच्चे ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 145 बच्चे हैं, और एससी का 33 बच्चा है, और एसटी का 6 बच्चा है ना। 70 प्लस मार्क्स लाने वाले की अगर बात करें अपन तो टोटल 2250 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 439 हैं, 1117 बच्चे अपने ओबीसी के हैं, 455 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, 197 बच्चे एससी कैंडिडेट्स हैं, और 42 कैंडिडेट्स एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। 65 प्लस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ मुंबई जोन में, तो टोटल 5166 बच्चे 65 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, जिसमें यूआर के 900 बच्चे हैं, ओबीसी के 2610 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 973 बच्चे हैं, एससी के 562 बच्चे हैं, और एसटी के 121 बच्चे हैं। 60 प्लस मार्क्स लाने वाले बच्चों की अगर मैं मुंबई जोन से बात करूं तो टोटल बच्चे हैं 9025 बच्चे हैं, जिसमें यूआर के 1410 बच्चे हैं, ओबीसी के 4562 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 1590 बच्चे हैं, और 1199 बच्चे एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि 60 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, और 264 बच्चे एसटी के हैं, जो कि 60 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं। इस तरीके से ये अपना आरआरबी मुंबई जोन वालों का डाटा रहा है कि किस हिसाब से वो अपना रो स्कोर लेकर आए हैं, है ना। आरआरबी मुंबई की टॉपर्स की अगर बात करूँ तो टॉपर्स के नंबर 87.03 आए हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे जोन की तरफ, आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन में चलते हैं, जिनमें टोटल 381 बच्चों ने ही अपना डाटा चेक किया है। इसमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, 80 प्लस सिर्फ एक बच्चा दिखाई दे रहा है, जो कि एससी कैटेगरी का है। 75 प्लस की बात करूं तो टोटल 7 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे यूआर के हैं, 2 बच्चे ओबीसी के हैं, 2 बच्चे ईडब्ल्यूएस के हैं, एक बच्चा एससी कैटेगरी का है। 70 प्लस की बात करूं तो टोटल 27 बच्चे दिख रहे हैं 381 में से, आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन से, है ना। आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन से 27 बच्चे 70 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं टोटल, जिसमें यूआर के 8 बच्चे हैं, ओबीसी के 10 बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस के 8 बच्चे हैं, एससी का 1 बच्चा है, और एसटी का 0 बच्चा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। देखिए सभी जोन का मैंने आपको लगभग बता दिया है। ये आरआरबी पटना जोन से है, 2404 बच्चे कैंडिडेट्स ने अपना आंसर की चेक किया है, उस हिसाब से उनका रो स्कोर ये बन रहा है, ये आप देख सकते हैं। 85 प्लस सिर्फ एक कैंडिडेट्स है, 80 प्लस सिर्फ 20 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें यूआर के 3 कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 2। इस तरीके से आप पूरा ये सब कुछ देख सकते हैं। रैंक मित्रा की साइट पर जाकर उनके डाटा को चेक करके आप देख सकते हैं, ये है ना। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब अपन मेन पॉइंट पर चलते हैं कि इन रो मार्क्स के आधार पर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है ना, ये है ना। तो ये मैंने कुछ बनाया है ना। इसमें अपन देखते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम अपन देख सकें। सेफ रो मार्क्स, है ना। आरआरबी अहमदाबाद जोन की बात करें तो टोटल 516 वैकेंसी थी, जिसमें अगर यूआर कैटेगरी के 68 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं, 68 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ समझे और सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाए। इसी तरीके से एससी कैटेगरी के 53 प्लस मार्क्स अगर बन रहे हैं तो वो भी सीबीटी 2 की तैयारी पर लग जाए।
बिना किसी देरी के। एसटी कैटेगरी के 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, वो भी सीवीटी 2 की तैयारी पर लग जाए। ओबीसी कैटेगरी के, अगर किसी भी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के 64 प्लस मार्क्स आ रहे हैं आरआरबी अहमदाबाद जोन से, है ना, वो भी सीवीटी 2 की तैयारी पर चुपचाप लग जाए, है ना, सीवीटी 2 की तैयारी पर चुपचाप लग जाए, है ना, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा सीवीटी 2 की तैयारी के लिए, है ना। अजमेर जोन की बात करें तो टोटल 132 वैकेंसी रही हैं, जिसमें यूआर की कट ऑफ जा सकती है 70 प्लस रो मार्क्स जिसके बन रहे हैं, है ना, वो सीवीटी 2 की तैयारी पर लग जाए। 48 प्लस मार्क्स एससी कैटेगरी में जिसमें बन रहे हैं, वो अपने सीवीटी 2 की तैयारी पर लग जाए। 47 प्लस मार्क्स जिसके बन रहे हैं एसटी कैटेगरी में, वो भी सीवीटी 2 की तैयारी पे लग जाए। ओबीसी कैटेगरी की जिसके ओबीसी कैटेगरी में जिसके भी 62 प्लस रो मार्क्स बन रहे हैं, वो भी सीवीटी 2 की तैयारी में लग जाए। ईडब्ल्यूएस 55 प्लस, है ना, ये आरआरबी अजमेर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ रो मार्क्स के हिसाब पर। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो मार्क्स और भी बढ़ सकता है। बेंगलोर जोन की बात करें तो टोटल 496 वैकेंसी हैं, जिसमें यूआर कैटेगरी का जो सेफ रो मार्क्स है वो बन रहा है 64 प्लस, है ना। किसी भी बच्ची का अगर 64 प्लस रो मार्क्स बन रहा है बेंगलोर जोन से, तो वो सीवीटी 2 की तैयारी पर चुपचाप लग जाए। एससी कैटेगरी में 47 प्लस, एसटी कैटेगरी में 45 प्लस, ओबीसी में 59 प्लस, ईडब्ल्यूएस में 50 प्लस, है ना। ये पूरा ब्यौरा है ना, मैंने अपने यूट्यूब चैनल के एक शॉर्ट्स वीडियो में भी डाल रखा है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि किस जोन की क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है रो मार्क्स के हिसाब से। जिन भी बच्चों का सैप मतलब रो मार्क्स इनके इसके आसपास या इससे क्रॉस कर रहा है, वो अपने आप को सेफ माने और चुपचाप सीवीटी 2 की तैयारी पर लग जाए, है ना, सीवीटी 2 की तैयारी पर लग जाए। वो जिन भी बच्चों का अगर स्कोर इतना इतना बन रहा है, वो अपने आप को सेफ माने और सीवीटी 2 की तैयारी पर लग जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।